हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 और ये क्या है? चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज 57 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम पहले ही बता चुके हैं। ये 2 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो जिसने फर्स्ट पार्ट देखना है वो पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं। सो 2 का फर्स्ट पार्ट में क्या है? इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं हम। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम ये दी हुई है। इस वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर लीनियर इक्वेशन से देखना है कि उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu, and 10 years later, Nuri was twice as old as Sonu. So how old are Nuri and Sonu? तो हम उसमें पूछा है कि नूरी और सोनू की एज बतानी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी X and Y respectively। करेक्ट, ये हमने लिख लिया इसमें। अब हमने नूरी की एज कितनी मानी है X और सोनू की एज कितनी मानी है Y। तो अब हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 years ago, तो हम हेडिंग डालते हैं इसमें 5 years ago। तो यहां पे कर लेते हैं 5 years ago। 5 years ago the एज ऑफ नूरी की एज प्रेजेंट में कितनी है? X है। तो X ईयर्स है ना, यहां पे ईयर्स है, X एंड Y ईयर्स। तो नूरी की प्रेजेंट में एज X है और 5 years एगो और बिफोर है, इसका मतलब माइनस करना है। तो एज ऑफ नूरी 5 years एगो, एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट में कितनी थी? X। 5 years एगो कितनी हो जाएगी? 5x माइनस 5 माइनस हो जाएगा। इसी तरह हम निकाल लेंगे एज ऑफ सोनू। सो एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोनू की एज प्रेजेंट एज कितनी थी? Y, और Y में से 5 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 5 years एगो द एज ऑफ सोनू। करेक्ट। अब वो कह रहा है, इसमें रिलेशन क्या बता रहा है कि 5 years एगो नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सो नूरी ट्वाइस थी, तो सबसे पहले हम नूरी को लिख लेते हैं। नूरी 5 years पहले कितनी थी? X माइनस 5, और सोनू कितना था? Y माइनस 5। और वो कह रहा है कि नूरी और सोनू का रिलेशन क्या है? 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू से 3 गुना ज्यादा एज थी इसकी। तो ये तो ऑलरेडी 3 गुना थी, तो हमें तो इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे? इसके इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू गेट द इक्वेशन बैलेंस, हमें ये तो 3 टाइम्स है, अगर हम इसको और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 टाइम्स हो जाएगा। हमें इक्वेशन बनानी है, माने इक्वल करना है दोनों साइड्स को। तो ये 3 टाइम्स था, तो इसमें हमने 3 से इस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? X माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। करेक्ट। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो X माइनस 3y, ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया, और माइनस 5 तो यहीं पे था, और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का था 15, तो इज इक्वल टू 0। सो क्या हो गया? X माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन। इसको हमने लीनियर इक्वेशन के रूप में रख लिया, मतलब ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में ये आ गई। और उससे हम अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। तो दूसरी का क्या था? 10 years later। तो हम लिख लेते हैं यहां पे हेडिंग 10 years later। सो 10 years later एज ऑफ नूरी कितनी होगी? 10 साल बाद प्लस हो जाएगा। एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट में एज कितनी थी उसकी? X, और 10 years लेटर मतलब बाद में, तो 10 years आफ्टर 10 years हो गया, मतलब तो आफ्टर 10 years क्या होगी? प्लस हो जाएगा, तो X प्लस 10।
इसी तरह हम एज ऑफ सोनू निकाल लेंगे। सो एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज उसकी y थी और 10 ईयर्स बाद कितनी हो गई, y प्लस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 10 ईयर्स लेटर नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है इससे 2 गुनी ज्यादा इसकी उम्र थी, ट्वाइस थी किसकी, नूरी की। तो सोनू की तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। ये 2 टाइम्स था तो इस साइड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, करेक्ट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 कितना हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y और प्लस 20, करेक्ट। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे x माइनस 2y, ये 2y प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, और इसको भी इधर ले लें, प्लस 10 तो इधर था ही तो एज इट इज रहेगा, और 20 को इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा, ये इक्वेशन बन गई। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं, ये हमारी x माइनस 2y और माइनस के 20 में से प्लस के 10 गए तो माइनस के 10 बचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को a1 a2 b1 b2 के लिख के और उसमें देखेंगे कि वो सॉल्यूशन उसका निकलता भी है कि नहीं निकलता है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे a1 हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं। a1 क्या है, x के साथ में 1 है, प्लस है तो 1 होगा, और a2 क्या होगा हमारा -3 क्योंकि कोएफिशिएंट इसका y का क्या है -3, और c क्या होगा हमारा c1 a1 b1 हो गया, और c1 क्या होगा हमारा, c1 हमारा हो जाएगा 10, करेक्ट। ये हमारा हो गया a1 1 हो गया, b1 हमारा -3 हो गया, और c1 हमारा 10 हो गया। इसी तरह हम इक्वेशन 2 से देखें तो इसमें a2 इसको ले लेंगे, a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और b2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2, और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -10, करेक्ट। ये हो गया। तो अब हम इसको देखें तो यहां पे अगर हम a1 अपॉन a2 निकालें तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 यानी 1, और b1 अपॉन b2 निकालें तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि ये 3/2 है और ये 1/1 है। तो इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2, दैट इज वाई a1 अपॉन a2, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब जब ये बराबर नहीं होते तो इसमें कंडीशन होती है, तो क्या होता है, दे हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो यहां पे लिखेंगे दैट मीन्स इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, करेक्ट। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, that means it has unique solution, इसका सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है हमें, बाय एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो अब बहुत आसान है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, करेक्ट। और ये इक्वेशन हम बना लेते हैं 3 नंबर, और इसको देखें इक्वेशन 2 को भी रीअरेंज कर दें, इसको जो है x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, और अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। तो सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम क्या लिखेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, करेक्ट। तो यहां पे लिख लेते हैं, तो 4 कहां आ जाएगी, हमारी ऊपर आ जाएगी। तो यहां पे लिख लेते हैं 4 को हम फ्रॉम 4 कर रहे हैं, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये तो हमारा ये है।
और दूसरी इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस का है, ये x माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 3y प्लस का है, और यहाँ पे ये कितने क्या है, 3y में से 2y गया, तो यहाँ पे क्या बचा y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 10 प्लस 10 यानी y इज इक्वल टू आ गया हमारा 20, y इज इक्वल टू 20। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देते हैं। सो इसमें लिख देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं इसको। तो 3 में रखेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसको 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 को अपन लिख लेते हैं पहले, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। y की वैल्यू कितनी रखनी है, 20, तो यहाँ पे x एज इट इज रहेगा -3 और y इसमें मल्टीप्लाई में है, तो y की वैल्यू 20 रख देते हैं, तो y की जगह 20 रख दें और इज इक्वल टू -10। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू -10, और ये माइनस का था 60 और इस साइड में आएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो गया +60, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 60 प्लस के हैं 10 माइनस के हैं, तो 60 में से 10 गया तो कितना बचा 50। तो ये हमारे आंसर्स आ गए, x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 20।